आज असीं मिलनेस मैथड करना। ये मैथड दे विच की होएगा, जिहड़ा साडा आंसर आएगा वो z दी फॉर्म च है, एक्स वाई दी फॉर्म च नहीं होएगा, वो z दी फॉर्म च आंसर आएगा। पर सानू हुण ना ही u दिता है ना ही v दिता है, सानू दिता है u ते v दा एडिशन। उन्हें क्या u ते v नू ऐड किया तो तुहाडे को ए बने। तो हुण बाकी असीं पूरा फंक्शन निकालना है। तो देखो स्टार्ट करदे नू सॉल्व। अगर सानू फंक्शन u प्लस आयोटा विच फॉर्म होंदा, सानू पता है, देखो ना ये चीज तो एफ ऑफ जी की होंदा है u प्लस आयोटा भी। अगर मैंने नाल आयोटा नाल मल्टीप्लाई करवा दा, ये बन जाएगा आयोटा u आयोटा स्केयर v। आयोटा स्केयर कितना होंदा -1, सो माइनस v। इन्हां दोवां नू कर दिंदे ऐड। अगर ऐड किता एफ ऑफ जी कॉमन ले लोगे, 1 प्लस आई इज इक्वल्स टू, ये जो रियल पार्ट अलग कर लो, इमेजिनरी पार्ट अलग कर लो। हुण कंपेयर करो तो देखो की दिता होया, सानू u प्लस v दिता है, तो u प्लस v की है, इमेजिनरी पार्ट है f ऑफ z इंटू 1 प्लस आई दा। हुण देखो इनू किस तरह सॉल्व करेंगे। इनू मान लो कैपिटल u, इनू अज्यूम कर लो कैपिटल v, तो ये आ गया तुहाडे को कैपिटल एफ ऑफ जी। इन्हां दोवां दा प्रोडक्ट कैपिटल एफ ऑफ जी। अगर हुण कंपेयर करिए तो सानू की दिता होया, v दिता होया। हुण लिखदे आ v नू 2 sin 2x ओवर e पावर 2y e पावर -2y -2 cos 2x। सारा कुछ साइन ते कॉस विच है। ए एक्सपोनेंशियल वाली टर्म नू भी असी साइन कॉस च कन्वर्ट करने की कोशिश करांगे। अगर तुहानू याद होए तो कॉस हाइपरबोलिक x की वैल्यू होंदी e पावर 2x प्लस e पावर -2x ओवर 2। अगर असी देखिए तो की है, सानू आ चीज दिती है, सानू की चाहिए, 2 चाहिए। 2 नाल मल्टीप्लाई करांगे तो 2 नाल डिवाइड करांगे। हुण ये सारी टर्म की वैल्यू की हो जाएगी, कॉस हाइपरबोलिक 2y 2 sin 2x 2 cos hyperbolic 2y minus 2 cos of 2x। ठीक है, v आ चुका है। v का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y कर देने। अगर विद रिस्पेक्ट टू y डेरिवेटिव करिए, ये टर्म बनेगी -2 sin 2x इंटू साइन हाइपरबोलिक ऑफ 2y ओवर cos 2y minus cos 2x होल स्क्वायर। हुण इहदा डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x कर देने, करली v बाय करली x। इस v दा ही डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x किया, तो ये आ जाएगा cos हाइपरबोलिक 2y minus cos 2x इहदा डेरिवेटिव, देन 2 टाइम्स cos 2 times cos 2x minus sin 2x 2 sin 2x ओवर सारी टर्म दा स्क्वायर cos हाइपरबोलिक 2y minus cos 2x होल स्क्वायर। इन्हें थोड़ा जा सिंपलीफाई करने की कोशिश करेंगे तो साडे को आ जाएगा, क्योंकि असी प्रॉपर स्क्वायर बनाने की कोशिश करेंगे। इनू इहदे नाल मल्टीप्लाई किया तो साइन स्क्वायर 2x बन जाना है, इनू इहदे नाल मल्टीप्लाई किया तो cos स्क्वायर 2x बन जाना है। तो साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 1 हो जाता है। बाकी जो बचिया इन्हां दोवां दा मल्टीप्लिकेशन वो आ जाएगा 2 cos 2x cos हाइपरबोलिक 2y माइनस 2 टाइम्स साइन स्क्वायर 2x प्लस cos स्क्वायर 2x ओदे आंसर 1 ओवर cos हाइपरबोलिक 2y माइनस cos 2x होल स्क्वायर। ठीक है, हुण मिलनेस मैथड की कह रहा है कि अगर असी f ऑफ z ਇਹਦੇ ਚ ਕੀ ਕਹ ਰਿਹਾ ਕਿ f z ਦਾ जो डेरिवेटिव होएगा वो होएगा v ਦਾ डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ x ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ z रख दो ਤੇ y ਦੀ जगह 0 रख दो, प्लस आयोटा v ऑफ x की जगह z रख दो y की जगह 0 रख दो। हुण साडे कोल करली v बाय करली y भी हैगा ते करली v बाय करली x भी हैगा, दोवां दी वैल्यूज रख दिंदे आ। ए रहा साडे कोल v y, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ x ਨੂੰ
z रखना है तो y नू रखना है 0। अगर असीं इहदे च रखिए y नू 0 x नू z, the cos of 2 into 0, cos hyperbolic 0, cos 0 is 1 into 2 cos 2x, ये बन जाना है 2 cos 2z, vx की वैल्यू है ना, ये x ਨੂੰ मैं z रखिया तो 2 cos 2z, y ते 0 रखिया तो cos of 0 1 हो गया minus 2 over y ਨੂੰ रखना सी 0 ਤੇ ਉਹਦਾ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ cos y ਦਾ cos 0 ਦਾ 1 minus x ਨੂੰ रखना z ਤੇ बन गया cos of 2z whole square। ਹੁਣ ਇਹ ਕਰਲੀ v by ਕਰਲੀ y ਆ ਜਾਓ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ x ਨੂੰ 0 ਰੱਖੋ, x ਨੂੰ z y ਨੂੰ 0, इनू z करता ठीक है, जो इनू y किता y नू 0 किता sin हाइपरबोलिक ऑफ 0 इज 0, सो सारी टर्म ही 0 0 नाल मल्टीप्लाई हो गई तो सारी 0 आ गई, एदी टर्म वैल्यू 0 प्लस आयोटा vx वाली वैल्यू ठीक है। हुण यह हैगी है डेरिवेटिव ऑफ z दी वैल्यू आयोटा 2 cos 2z minus 2 over 1 minus cos 2z square। सानू तो एफ जी चाहिए, एफ जी का डेरिवेटिव नहीं एफ जी चाहिए, तो असं की करांगे पहले इन्हू थोड़ा जा सिंपलीफाई करके देखिए, अगर हो जाए तो 2 कॉमन निकल सकता है, यस 2 कॉमन निकाल देंगे, फिर बनेगा माइनस भी कॉमन अगर निकालिए तो माइनस कॉमन निकाल के ये बन जाएगा 1 माइनस cos 2z, डिनोमीनेटर विच भी एहो ही चीज़ है पर ओदा स्क्वायर, एक टर्म नाल एक टर्म कैंसल कर दो तो को बच जाएगा माइनस 2i ओवर 1 माइनस cos 2z, 1 माइनस cos 2z ਇਹਦਾ ਕਿੰਨਾ ਆਨਸਰ ਹੁੰਦਾ 2 टाइम sin स्क्वायर ऑफ z, 2 ਦੇ ਨਾਲ 2 कैंसल, बाकी बचेगा माइनस i ओवर sin स्क्वायर ऑफ z, 1 ओवर sin कितना होता है कोसिकेंट, सो माइनस i कोसिकेंट स्क्वायर z, ये आ गया डेरिवेटिव ऑफ z, डेरिवेटिव ऑफ z इज माइनस i कोसिकेंट स्क्वायर ऑफ z, बट असी तो निकालना कला f, डेरिवेटिव नहीं चाहिए कला f g चाहिए, तो इंटीग्रेट कर देंगे बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू z, तो इंटीग्रेट करन लग गया माइनस आई नू बाहर रहन दो तो कोसिकेंट स्क्वायर z dz, इंटीग्रेशन कांस्टेंट आएगा एक c क्योंकि इनडेफिनिट इंटीग्रेशन है, कोसिकेंट स्क्वायर दा डेरिवेटिव इंटीग्रेशन की होता है माइनस कॉट z प्लस c हो गया, आयोटा ते माइनस ते माइनस प्लस हो जाएगा, अकेला बच गया आई कॉट z प्लस c, ये आ गया एफ ऑफ जी। हुण पीछे चलो, एफ ऑफ जी कौन सीगा कैपिटल एफ ऑफ जी, कैपिटल एफ ऑफ जी की है स्मॉल एफ ऑफ जी दे नाल 1 प्लस आयोटा, ਇਹਦਾ मतलब ਇਹ है साडे को एफ ऑफ जी इंटू 1 प्लस आयोटा आई कॉट जी प्लस सी, सानू तो कल एफ ऑफ जी चाहिए तो 1 प्लस आयोटा नाल डिवाइड कर दो बोथ साइड, ये आ गया 1 प्लस आई नाल कितना डिवाइड, C1 C ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 1 i डिवाइड करांगे, देखो C कांस्टेंट है 1 i भी कांस्टेंट है, एक नवा कांस्टेंट बन जाएगा उन्होंने तुसी C1 कह दो, आयोटा सानू पता है डिनोमिनेटर च नहीं हुंदा, ते रैशनलाइज करके इन ऊपर लेके आवांगे ते ये तुहाडे को बन जाना है 1/2 1 i इनटू कॉट ऑफ C, आ गया एफ ऑफ Z निकालना सी निकाल दिता, हो गया सॉल्व। एक और क्वेश्चन करने हैं मिलनेस मैथड वाला, हुण सानू किंदा पता चलेगा कि असी मिलनेस मैथड लगाना है या यूजुअल असी जिहड़ा मैथड लगाने हैं वो लगाना, सैपरेशन ऑफ वेरिएबल्स वाला क्वेश्चन दे विच दित्ता होएगा, उन्हें क्या है एनालिटिक फंक्शन निकालो, उन्हें कंप्लेक्स कॉन्जुगेट ने क्या रियल पार्ट दिता है, मतलब u दित्ता होया एफ ऑफ जी की हुंदा u प्लस आई वी, u दे रखा है उन्हें v बारे नहीं पूछा, वो कहता है कि सारा निकालो, हुण तुहाडे को दो चॉइसेस है, या तो तुसी कंप्लेक्स कॉन्जुगेट निकालो तो u प्लस आयोटा v दी फॉर्म च लिख दो, दूसरा की है तुसी मिलनेस मैथड लगा के डायरेक्ट f ऑफ z ही निकाल दो,
ਤੇ ਅਸੀਂ f of z ਕੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਪਰ ਫੰਕਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਨਿਕਾਲਾਂਗੇ ਮਿਲਨੇਸ ਮੈਥਡ ਦੁਬਾਰਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਸੀ ਤੇ ਦੇਖੋ ਰੀਅਲ ਪਾਰਟ ਹੈ ਰੀਅਲ ਪਾਰਟ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਦਾ u ਦੇ ਨਾਲ e ਪਾਵਰ 2x x cos 2y minus y sin 2y ਹੁਣ u ਦਿੱਤਾ ਉਹਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ x ਨਿਕਾਲ ਦੋ with respect to x derivative करेंगे तो 2 e power 2x का derivative 2 टाइम e power 2x इस सारी term as it is sin 2y plus ਹੁਣ e power 2y as it is रहन दो ਜਿਹੜੀ term bracket ਚ ਇਹਦਾ derivative ਕੀ ਕੀਤਾ product rule use ਕੀਤਾ ਹੈ derivative ਦਾ ਤੇ cos of 2y ਆ ਗਿਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਅਗਰ ਕੁਝ ਕਾਮਨ ਨਿਕਲਦਾ ਤੇ e power 2x ਕਾਮਨ ਆ ਜਾਏਗਾ बाकी बचे 2x cos 2y minus 2y sin 2y plus cos 2y ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਦਾ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦੋ ਹੁਣ u ਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ y ਕਰੋ e ਪਾਵਰ 2x ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ y ਹੈਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦੋ ਤੇ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਹੋਏਗਾ ਅੰਦਰ ਵਾਲੀ ਟਰਮ ਦਾ x ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਕਾਊਂਟ ਹੋਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ y ਕਰ ਰਿਹਾ cos ਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਆ ਜਾਏਗਾ minus sin 2y ਦੇ ਨਾਲ ਆਏਗਾ 2 माइनस इथे भी y है इथे भी y है तो प्रोडक्ट रूल लगेगा डेरिवेटिव करन दा तो माइनस sin 2y माइनस 2y cos 2y ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਾਮਨ ਨਿਕਲਦਾ ਮਾਈਨਸ ਦਾ ਸਾਈਨ तो ਮਾਈਨਸ ਦਾ ਸਾਈਨ ਬਾਹਰ ਲੈ ਆਓ ਮਾਈਨਸ 2 e ਪਾਵਰ 2x 2x into sin 2y plus sin 2y plus 2y cos 2y ਹੁਣ ਮਿਲਨੇਸ ਮੈਥਡ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ u ਹੈਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਇਕੁਅਲ ਹੋਏਗਾ u ਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ x ਉੱਥੇ x ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ z ਰੱਖ ਦੋ y ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 0 ਰੱਖ ਦੋ ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ ਆਣਾ ਪਲੱਸ ਨਹੀਂ ਆਣਾ ਇੱਥੇ ਮਾਈਨਸ ਆਏਗਾ ਮਾਈਨਸ ਆਇਓਟਾ u ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ y ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ x ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ z ਰੱਖਾਂਗੇ y ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 0 तो देखो f डेरिवेटिव z ux आ रहा ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਾਂਗੇ x ਨੂੰ z ਇਹ ਬਣ ਜਾਏਗਾ e ਪਾਵਰ 2z y ਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਹੈ 0 2z cos 0 1 0 ਰੱਖਿਆ ਸਾਰੀ ਟਰਮ 0 ਹੋ ਗਈ cos 0 1 ਇਹ ਟਰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਗਈ ਮਾਈਨਸ ਆਇਓਟਾ u of y ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ x ਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਹੈ z y ਨੂੰ 0 ਅਗਰ y ਨੂੰ 0 ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਟਰਮ 0 ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਸਾਰੀ ਟਰਮ 0 ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੀ ਟਰਮ 0 ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਟਰਮ ਹੀ 0 ਆਇਆ ਬਾਕੀ ਕੀ ਬਚਿਆ e ਪਾਵਰ 2z plus 1 ਇਹ 2 times z ਹੈ 2z ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਆਫ f ਅਸੀਂ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਨਹੀਂ ਨਿਕਾਲਣਾ ਅਸੀਂ ਤੇ f ਨਿਕਾਲਣਾ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਬੋਥ ਸਾਈਡ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਾਈ ਪਾਰਟਸ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸੋਲਵ 2z plus 1 as it is integration of e power 2z over 2 minus whole integration 2z का derivative 2 आ जाएगा e power 2z over 2 into dz इन्हें solve करेंगे ये आ जाएगा 1 by 2 2z plus 1 e power 2z इत्थे आ जाएगा minus times e power 2z प्लस एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट आएगा ਅਸੀਂ सॉल्व करिए तो ये दोबारा इंटीग्रेशन नहीं तो एक 2 होर आ जाना तो 1/2 हो जाएगा ए वाले 2 नाल 2 कट जाना बाकी e पावर 2z दा इंटीग्रेशन e पावर 2z over 2 ਹੁਣ 1/2 ले लो कॉमन 2z 2 times z plus 1 ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ e ਪਾਵਰ 2z ਹੈਗਾ minus 1 e पावर 2z plus c plus 1 minus 1 कैंसिल हो जाएगा बाकी 2z into e पावर 2z plus c 2 ਦੇ ਨਾਲ 2 कैंसिल z into e पावर 2z plus c आ गया प्रॉपर फंक्शन ठीक है हो गया क्वेश्चन सॉल्व ਹੁਣ ਅੱਜ ਦੇ ਲੈਕਚਰ 'ਚ ਅਸੀਂ ਮਿਲਨੇਸ ਮੈਥਡ ਕੀਤੇ ਆ ਦੋ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕੀਤੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਲੈਕਚਰ 'ਚ ਕਰਾਂਗੇ ਥੈਂਕਸ ਫॉर ਵਾਚਿੰਗ